नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 12 की हिंदी पुस्तक पीयूष प्रवाह है, जिसका अध्याय हम पढ़ रहे थे मानस का हंस। लेखक है अमृतलाल नागर। चलिए पाठ आगे प्रारंभ करते हैं। तुलसीदास के मन में संतोष और सुख का महल बालू की दीवार की तरह दीवार सा ढह पड़ा। वे उत्तेजित हो गए और बोले, इस प्रसंग को अब यहीं पर समाप्त कर दो नथु। सियाना नथु गोस्वामी जी का रुख देखकर सहम कर चुपचाप अपने काम में लग गया। तुलसीदास के मनोलोक में अधड़ उठने लगे, कभी अपने ऊपर, कभी दुनिया पर और कभी रत्नावली तथा राजा पर क्रोध आता है कि वे उनकी शांति भंग करने के लिए यहाँ क्यों आए। हजामत बनती रही, सिर और गालों पर उस तरह चलता रहा। बार बार पानी मिंजा जाता रहा, पर तुलसीदास का मन इन सब बाहरी क्रियाओं से अलिप्त होकर अपनी करुणा से आप ही विंगलित होने लगा। मन जब अपनी विकलता को सह न पाया तो अपनी आदत के अनुसार राम जी के चरणों में शांति पाने के लिए दौड़ पड़ा। हे दीनबंधु सुख सिंधु, कृपा कर कारुणिक रघुराई, सुनिए नाथ, मेरा मन त्रिविध ताप से जल रहा है, वह भरा गया है। कभी योगाभ्यास करता है तो कभी वह सठ भोग विलास में फंस जाता है। वह कभी कठोर और कभी दयावान बन जाता है, कभी दीन, कभी मूर्ख कंगाल और कभी घमंडी राजा बन जाता है। वह कभी पाखंडी बनता है और कभी ज्ञानी। हे देव, मेरे मन को यह संसार विदित प्रकार से सता रहा है। कभी धन का लालच सताता है, कभी शत्रु में सताता है और कभी जगत को नारी में देखने लगता है। मैं अपने मन से बड़ा ही दुखी हूँ रघुनाथ। संयम, तप, जप, तप, नियम, धर्म, व्रत आदि सारी औषधियाँ करके हार चुका, किंतु वह मेरे काबू में नहीं आ रहा है। कृपा करके उसे निरोगी बनाइए। अपने चरणों की अटल भक्ति देखकर उसे शांत कीजिए नाथ। मैं अब बहुत बहुत तप चुका हूँ। बंद आंखों से आंसू टपकने लगे। नाथू ने जो यह देखा तो अपना उस्तरा रोक दिया। उसके उस्तरे और हाथ का स्पर्श हटते ही तुलसीदास भारी होश में आ गए। भरी हुई आंखें खोलकर एक बार देखा, फिर पास रखे हुए अंगोछे से आंखें पोंछ कर बोले, तुम अपना काम करो नथु, मेरा मन तो राम बावला है, कभी हंसता है कभी रोता है। नाथू जब अपना काम करके जाने लगा तो तुलसीदास बोले, अब जो कोई तुमसे पूछे तो कह देना कि माता जी अपने मोहवश 4 दिन के लिए आई है, शीघ्र ही चली जाएगी। कहे महाराज रहे ना। 2 ही दिनों में मठ के सारे लोग उनकी बड़ाई करने लगे। गोसाई लोग तो गृहस्थी श्रमी होते ही हैं। मैं दूसरे गोसाइयों की तरह अनीति की चाल पर कदापि नहीं चल सकता। मैंने गृहस्थाश्रम का त्याग किया सो किया। उनके चेहरे पर हठ भरी अहंता दमक उठी। थोड़ी देर के बाद ही उन्होंने नौकर को बुलाकर रत्नावली जी को कहलवाया कि वे शीघ्र राजापुर लौट जाए। रत्नावली ने उसी दास के द्वारा कहलाया कि वे उनसे मिलना चाहती है। एक बार तुलसी का जी हुआ कि मना करते, फिर कहते कहते थम गए और कहा, भेज दो, कोठारी का पर्दा गिरा दो और उनके बैठने के लिए बाहर आसन भी बिछा दो।
रत्नावली आई, अपने और पतिदेव के बीच टंगे हुए पर्दे को देखा, सिर झुका खड़ी हो गई। पल भर बाद हल्के से खंगारा और धीमे स्वर में कहा, जय सिया राम। जय सिया राम। बाहर आसन बिछा होगा, बिराजो। पंडित गंगाराम जी के घर पर मैंने आपके द्वारा रचित रामचरितमानस का पारायण किया था। मैंने उसे वाल्मीकि जी की कृति से श्रेष्ठ भक्ति प्रदायक ग्रंथ पाया। तुलसी को सुनकर संतोष हुआ, बोले, आदि कवि के परम पावन ग्रंथ से उसकी तुलना न करो देवी। वैसे यह जानकर मैं संतुष्ट हुआ हूँ कि तुमने यह ग्रंथ पढ़ लिया। रामचरितमानस की एक प्रति शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुँच जाएगी। टोडर प्रतिलिपियाँ कराने की व्यवस्था कर रहे हैं। रत्नावली की आंखें बरस पड़ी। कुछ देर रुककर तुलसी गोसाई ने पूछा, गई? रुंदन कंपित स्वर में रत्ना बोली, जा रही हूँ। रो रही हो रत्ना, संतोष के आंसू है, अब न बहाओ देवी, नहीं तो मेरे मन का धैर्य और संतोष बढ़ जाएगा। सेवक का धर्म कठिन होता है, कहकर गोसाई जी ने एक गहरी ठंडी सांस ढील दी। जाती हूँ, एक भिक्षा और मांगो। मेरी मृत्यु से पहले एक बार मुझे अपना श्रीमुख दिखाने की कृपा करें, वचन देता हूँ, आऊँगा। तो ये उपन्यास जो रत्नावली और तुलसीदास के मध्य स्वाम और मानस का हंस लेखक है इसके, अमृतलाल नागर, कंप्लीट हुआ। धन्यवाद बच्चों। इसके प्रश्न उत्तर आपने करने हैं। ओके, धन्यवाद।